Class 7. Now I am going to make you write the exercise, answer of the exercises of lesson 1, that is nutrition in plants. तो मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, उसकी एक्सरसाइजेज मैं लिखवाने जा रहा हूँ. प्लीज लिसन मी केयरफुली. द सेक्शन ए एक्सरसाइज का सेक्शन है. Section A of the exercise is pick the correct options. Take the correct options. Question number 1 of your exercise A is rhizobium bacteria live in the root nodules of that plant. The rhizobium bacteria पौधे के रूट नोड्यूल्स में रहता है. किस पौधे के रूट नोड्यूल्स में रहता है राइजोबियम? तो हियर आर 4 ऑप्शंस. A is wheat, B rice, C barley, D pea. So as we know that the rhizobium bacteria lives in the nodules of leguminous plant like arahar, pea, gram, etc. यहाँ P है option, so the option D is the correct option. Sir, first का option D. Second, and question number second is plants store food as. प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं के रूप में. किस रूप में स्टोर करते हैं? ऑप्शन ए इज सेल्यूलोज, बी इज शुगर, सी इज ग्लूकोज एंड डी इज स्टार्च. स्टार्च के रूप में. आंसर करेक्ट आंसर इज डी, स्टार्च. क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? इंसेक्टिवोरस आप जानते हैं, द प्लांट विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस. तो कैस्कुटा, ड्रोसेरा, मिस्टल्टो, लाइके. आउट ऑफ दी ड्रोसेरा इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी ड्रोसेरा. Drosera is an insectivorous plant. Question number 4. Question number 4 is the mode of nutrition shown by Mistletoe is. Mistletoe द्वारा शो किया जाने वाला न्यूट्रिशन मीन्स क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का तरीका कैसे लेता है मिस्टल्टो? न्यूट्रिशन कैसे करता है, कैसे अपना पोषण करता है, तरीका क्या है? तो ये है पैरासाइटिक मोड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. पैरासाइटिक. Parasitic mode of nutrition. And question number 5, the membrane that allows only certain molecules to pass through it is called dash membrane. तो ऐसी membrane यानी ऐसी झिल्ली जो केवल कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ अणुओं को अपने में से होकर पास होने देती, गुजर देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन है. ऑप्शन ए सेमी परमिएबल, B is completely permeable,
C is partially permeable and D is osmotic. The correct option is A. That is semi-permeable. Semi-permeable. Question number 6 is, we keep healthy potted plant in a dark room for some days to dash the leaves. हम स्वस्थ बर्तन में लगाए गए पौधे को डार्क रूम में रखते हैं कुछ दिनों के लिए। क्या करने के लिए उसकी पत्ती को? तो डीकलराइज, डीफ्रैगमेंट, डीस्टार्च, टी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6 is the correct answer of question number C. So 6 is C. D-starch. मीन्स प्लांट की पत्तियों के अंदर का जो स्टार्च होता है उसको खत्म करने के लिए कुछ दिनों तक उसको हम डार्क रूम में रखते हैं। तो उसका जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है? जनरली प्लांट स्टोर दियर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन दियर लीव्स। पौधे जो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। उसके बाद पत्तियां बनाने के बाद भोजन उसको फिर क्या होता है, उस प्लांट के अदर ऑर्गन्स को सेंड कर देती हैं फ्रक्टोज के रूप में, और जाके फिर वो फ्रक्टोज अलग अलग पार्ट में संचित होता है। मीन्स वहाँ पे स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। जब हम खाते हैं तो स्टार्च मिलता है। वो स्टार्च इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। द पोर्शन ऑफ लीफ दैट इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट विल नॉट मेक। तो पत्ती का वह भाग जो सूरज की रोशनी में नहीं रहेगा वह नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज सी, ग्लूकोज। Dear students, now see the section B. Section B is fill in the blanks. Now I am going to make you write fill in the blanks of chapter 1. Rhizobium bacteria provide to the leguminous plants. Rhizobium bacteria, leguminous plants आप समझे कि नहीं? Plants which have 2 cotyledons, इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, cotyledons होते हैं जो बीज से फट जाते हैं। आपने देखा हुआ है मटर को ना, मटर उसमें 2 बीज पत्र होते हैं, 2 डाइकोटिलेडन सीड होता है। उसको आप ऊपर से जब आप देखेंगे उसके सीड को हटाएंगे तो बीज अंदर जो सीड लीफ होती है वो 2 भागों में होती है और 2 भागों में बढ़ जाती है। ऐसे पौधे को डाइकोटिलेडन कहते हैं। तो ये लेगुमिनस प्लांट्स को राइजोबियम बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है? तो आप लोग जानते हैं कि जितनी भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नॉड्यूल्स में, उनकी जड़ों में जो नॉड्यूल होते हैं, गांठें होती हैं, उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको पौधे आसानी से ले सकते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन नाइट्रोजन। सेकेंड इज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, आप लोगों को बहुत पहले से पढ़ाया जाता रहा है और लगभग
पीछे क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने खुद पढ़ाया क्लास 6 में, इसमें अच्छी तरह से पता है. नाउ यू आर इन क्लास 7, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू must have known the answer of this question. Green plants make their food by the process of photosynthesis. Third, Cuscuta has a special stomata are surrounded by, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है. जो स्टोमेटा मीन्स तो टिनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको भी स्टोमेटा कहते हैं. ये जो है बैक साइड में पाए जाते हैं. स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास सेल्स होती है जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स. फोर्थ है Cuscuta हैज ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरियम. Haustorium is alloys thread-like structure which Cuscuta penetrate on the branches on the body of the host plant and suck the nutrient from that plant. उस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को वो चूसता है. एलोइस मीन्स क्या, पीले रंग की वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. द रूट्स ऑफ सैप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगाई. जितने भी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके रूट में फंगाई पाया जाता है. Very short answer questions. So dear students, now write the very short answer type questions. Part C is a very short answer question. Very short answer questions. I am going to write just answers of these questions. For the question, please keep your copy before you, your book before you. अपनी बुक को अपने सामने रखिए, क्वेश्चन देखिए. I am going to write only answers of very short answer type questions. So question number 1 is name any two heterotrophic plant. As you know that the plant which do not make their own food by the process of photosynthesis, they are dependent upon other plants or other organisms for their food. तो ऐसे प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, गुजरने का तरीका होता है, पोषण का तरीका होता है, उसको हम हेटेरोट्रोप्स कहते हैं ऐसे प्लांट को. तो हेटेरोट्रोपिक प्लांट में कौन कौन है? Cuscuta and
coral blue. Second, name any two insectivorous plant. इंसेक्टिवोरस में पहला रखते हैं टीचर प्लांट, टीचर प्लांट, ड्रोसेरा, name the pores through which leaves exchange gases. Answer of this question is stomata. Stomata are the tiny pores found on the back side of leaves, and these pores help in exchange of gases. Name one plant in which photosynthesis occurs in a part other than leaves. Also name the part of the plant. तो ऐसा पौधा जिसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया उसकी लिप्स में नहीं होती बल्कि उसकी स्टेम में होती है, वो है कैक्टस. एज यू नो, तो स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर ग्रीन. और जो भी पौधे के पार्ट ग्रीन होते हैं वो सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं. तो कैक्टस आप जानते हैं कि इसमें लीव्स नहीं होती. द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर चेंजेस इनटू स्पाइन्स, कांटे बदल जाते हैं. तो कैक्टस प्लांट जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है. कैक्टस प्लांट अपने ग्रीन स्टेम से फोटोसिंथेसिस करता है. कैक्टस named also name the part of the plant. तो पौधे का वो कौन सा पार्ट, पौधे के पार्ट का नाम बताया है जिसके थ्रू वो करता है फोटोसिंथेसिस. यह है स्टेम. Question number 3 is, what are the two main modes of nutrition in plants? So, autotrophic nutrition and heterotrophic. Autotrophic. Trophic, autotrophic and heterotrophic. तो पौधों में मेनली दो तरह से न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उन पौधों में होता है जो ग्रीन होते हैं, और वो पौधे जो ग्रीन नहीं होते, जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती, तो ऐसे पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते, इसलिए वो भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं और उनके न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. द प्लांट्स व्हिच आर ग्रीन एंड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. पूछा गया है नेम द
ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के पिगमेंट का लवक का नाम क्या है? तो पत्तियां किसकी वजह से हरी होती हैं? द कलर ऑफ द प्लांट आर ग्रीन ड्यू टू a pigment called chlorophyll. Chlorophyll is the substance which make food from the simple substances like water, carbon dioxide and sunlight. ये ऐसा क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है जो सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से पौधों में भोजन बनाता है। इन विच फॉर्म डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में चाहते हैं? जानते हैं, एज वी नो दैट प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो वातावरण में पाई जाती है उसका यूज पौधे नहीं कर पाते हैं। इसलिए पौधों को नाइट्रोजन क्या है, वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन विच फॉर्म डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन? किस रूप में नाइट्रोजन पौधे? Yes, student, today your class is over now. Thank you very much.